कांग्रेस आए दिन जनाधार गंवाती जा रही है, इसलिए कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बखेड़ा करती जा रही है। अब इतने वोट कैसे बढ़े? अगर आप आरोप कर रहे हो कि 60,000 वोट गलत तरीके से बढ़े, तो फिर आपके 2 वार्ड में ऐसे इतने कैसे बढ़े? जहां आपके नहीं बढ़े तो वहां चोर। वाह रे वाह। नमस्कार साथियों, कल हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की बधाई हो वोट चोर करके उन्हें उनकी तुलना की गई। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की तरफ इशारा किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, कभी अपने आप को आईने में देखिए और कभी प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो देखिए। क्या हम वो हैसियत भी रखते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति के, इतने महान व्यक्ति के बारे में इस तरह का उच्चार हम कर रहे हैं? तो अपने आप को संभाल के रखें, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, यह आपके लिए अच्छी बात है। कांग्रेस आए दिन जनाधार गंवाती जा रही है, इसलिए कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बखेड़ा करती जा रही है। कुछ दिनों पहले वोट चोर का आरोप लगाया था, अभी वार्ड की रचना हुई तो उसके अंदर उनका आरोप प्रति आरोप है। तो मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा, जरा अपने गिरेबान में भी झांकिए। मैं शहर की जनता को कहना चाहूँगा कि इन्होंने आज से कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री और भाजपा पे वोट चोर का आरोप लगाया था। जब चुनाव हारे तो ईवीएम पे आरोप लगाया। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि लोकसभा, कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा में 5 महीने के अंदर 145 विधानसभा में 60,000 वोट बढ़े। ये सच है, बढ़े। उनका कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेके इस तरह का जानबूझ के सत्ताधारी ने किया, ये उनके आरोप है। तो मैं बताना चाहता हूं कि वोट क्यों बढ़े, क्योंकि लोक संख्या बढ़ी इसलिए बढ़े। लेकिन उनका आरोप क्या है कि 60,000 वोट बढ़े। तो मैं पूरे मीरा भाईंदर का इतिहास बताना चाहता हूं कि हर जगह अगर आप देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीरा भाईंदर में टोटल 24 वार्ड है। 6 वार्ड के अंदर 17,000 वोट बढ़ते, लेकिन एक अकेले नया नगर में 9 नंबर और 22 नंबर 2 वार्ड है जहाँ कांग्रेस के नगर सेवक है, वहां पे केवल 2 वार्ड में 16,277 वोट बढ़ते। मतलब एक तरफ 6 वार्ड में 16,000 बढ़ते, दूसरी तरफ केवल 2 वार्ड में बढ़ते जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। 22 नंबर वार्ड तो ऐसा है जिसके अंदर 95% मुस्लिम वार्ड है लोक संख्या। अब इतने वोट कैसे बढ़े? अगर आप आरोप कर रहे हो कि 60,000 वोट गलत तरीके से बढ़े, तो फिर आपके 2 वार्ड में ऐसे इतने कैसे बढ़े? एक तरफ पूरे मीरा भाईंदर के अंदर 60,000 बढ़ते और आपके केवल आधे नया, मैं पूरा नया नगर भी नहीं कह रहा, आधे नया नगर में 2 वार्ड के अंदर 16,000 बढ़ते। तो इसका आरोप कीजिए। अब वोट चोर कौन है? क्या आपने बोगस नाम डाले क्या? यह आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। हम तो कभी आरोप नहीं लगाते कि ये गलत है, सही है, जो हुआ उसे स्वीकारते। साथ ही साथ में शहर की जनता को कहना चाहूँगा, ये ईवीएम की बात करते, इस 16,000 वोट जो नया नगर में बढ़े, वहाँ पे टोटल दोनों, ये तो नए बढ़े, उस वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को केवल 799 वोट मिलते और इन्हें मिलते 16,315 वोट। भाजपा को 799, इन्हें 16,315। तो यहाँ पे ईवीएम हैक था क्या? दूसरी जगह आपको नहीं मिला तो ईवीएम में घोटाला था, तो यहाँ क्या था? मतलब आपको वोट मिले तो सब अच्छा, जहां नहीं मिले तो ईवीएम घोटाला। जहां आपके वोट बढ़े तो चोर नहीं, जहां आपके नहीं बढ़े तो वहां चोर। वाह रे वाह। इस शहर में सबसे ज्यादा वोट कहीं बढ़े तो नया नगर में बढ़े। मैं शहर की जनता को जगाना चाहता हूं, अपने अपने वोट दर्ज कराए। दूसरी बात, अब उनके आरोप है कि लोक संख्या जो बढ़ी है और लोक संख्या बढ़ने के हिसाब से वार्ड की रचना जो है वो गलत तरीके से हुई है। लेकिन वार्ड रचना जो है, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, काफ़ी समय तक नेता रहे। वार्ड की लोक संख्या जो सेंसेक्स होता है उसके आधार पर वोट होता है। मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, भावनात्मक क्या सोचते हैं, इसका कोई अस्तित्व और महत्व नहीं है। क्योंकि हमें ऑथेंटिक फिगर लगते कि किस वार्ड में कितनी लोक संख्या आज है, वो केवल सेंसेक्स से ही मिल सकती है। SC हो, ST हो, OBC हो, ये सारे जो है सेंसेक्स के माध्यम से पर। आज आप मुझे बता सकते हो क्या कि किस वार्ड में SC की संख्या बढ़ी, या किस वार्ड में ST की संख्या बढ़ी, या किस वार्ड में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? तो आप नहीं बता सकते। इसलिए वार्ड रचना जो है, जो सेंसेक्स था वो हिसाब से नया सेंसेक्स कोविड के कारण नहीं हुआ, इसलिए उसी को रिपीटेशन हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी ने एकदम पारदर्शिता से काम किया, मैनिपुलेट नहीं किया। मैनिपुलेट करते तो फिर आप और चिल्लाते। तो भाजपा ने हमेशा जनहित में, देश हित में, नागरिक के हित में काम किया और ईमानदारी के साथ अपना जन आधार बढ़ाया है, नहीं कि आरोप प्रति आरोप करके चुनाव लड़ा है। धन्यवाद।